बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस फ़रा इमरान, मैथ वाइज 7 यूनिट 12 सर्कल एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वीडिंग अ सर्कुलर गार्डन ऑफ द सर्कमफ्रेंस 507 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3.50 पर मीटर स्क्वायर। एट फर्स्ट आप लोग इसको समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसा सर्कुलर गार्डन है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 507 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके आपने क्या करना है कि सबसे पहले बेटा उसका आप निकालेंगे रेडियस। सर्कमफ्रेंस से हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेडियस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। जब एरिया हमारे पास आ जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दी हुई है इतनी, जो वीडिंग के लिए ज़रूरत हो रही है इतनी पर मीटर स्क्वायर की दी हुई है, तो फिर टोटल स्क्वायर की हम टोटल एरिया की हम निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वीडिंग अ सर्कुलर गार्डन सर्कमफ्रेंस 507 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, यानी कि आपके पास सर्कमफ्रेंस वाला सर्कुलर गार्डन का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें जो टोटल वीडिंग कॉस्ट है वो आपने फाइंड करनी है, जबकि पर मीटर स्क्वायर की वीडिंग कॉस्ट उसने रेट जो है वो दिया गया है, वो कितना दिया हुआ है रुपीज़ 3.50। तो आपने टोटल वीडिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 507 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस जो दिया हुआ है उससे हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। ठीक है, जब हमारे पास रेडियस निकल आएगा तो रेडियस से आप क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे, किसका, सर्कुलर गार्डन का। ठीक हो गया। अब उसका वीडिंग का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। वीडिंग का जो है वो पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रुपीज़ 3.50। और अब आपने क्या करना है, जब आपके पास एरिया आ जाएगा तो आप रेट फाइंड करेंगे टोटल एरिया का, यानी कि टोटल पर मीटर स्क्वायर का आप फाइंड आउट करेंगे रेट। ठीक है, अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 507 सेंटीमीटर। अब बेटा एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, जो सर्कमफ्रेंस है वो उसका यूनिट कितना है, सेंटीमीटर है, जबकि जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सेंटीमीटर में सर्कमफ्रेंस आ रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले जस्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 507 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम लेके जाते हैं मीटर में तो उस वक्त इसका क्या यूनिट होता है, यानी कि कितने एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, ये बेटा रफक में देखें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 मीटर। नज़र आ रहा है आपको? अगर नज़र नहीं आया तो बोलने पर गौर करें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुआ है, 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये था कि 507 सेंटीमीटर में है, तो इसको हमने बड़ी यूनिट में लेके जाना है। जब बड़ी यूनिट में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो वो देख लें वो डिवीजन होगी। ठीक है, अब चूँकि सेंटीमीटर में था तो उसको हम मीटर में लेके जाएं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखें इज इक्वल टू 507 डिवाइड बाई 100। हमने इसको क्या किया, 100 से डिवाइड किया। यूनिट मैंने आपको बताई है रफक में। ठीक है, 100 से हमने इसको डिवाइड किया, आपके पास आंसर कितना आ जाता है, चूँकि कितने डिजिट नीचे कितने आपके पास आ रहे हैं डिजिट, 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट भी लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, इज इक्वल टू 5.07 मीटर। अब जो सर्कमफ्रेंस है वो यूनिट किस में चला गया, सेंटीमीटर से मीटर में चला गया है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 5.07 मीटर। ठीक है, समझ आ गया, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
अब हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि आपने पहले क्या फाइंड करना है। आपने पहले सर्कमफ्रेंस से क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस निकालेंगे, आर फॉर रेडियस, ठीक है, ये आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर रेडियस से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी आपको नहीं मालूम, क्लियर हो गया। आपको और क्या गिवन है, रेट ऑफ द पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, वो कितना दिया हुआ था, रेट मीटर पर स्क्वायर 3.50, ठीक है, तो यहाँ देखें रेट ऑफ द पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.50 रुपीज़। ये है सिर्फ पर मीटर स्क्वायर का, एरिया से टोटल एरिया आ जाता है, एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया आएगा, और ये रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है ये उसने रेट दिया हुआ है। फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेट आप फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। अब हम स्टेप बाय स्टेप आके जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कमफ्रेंस से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ये जो सर्कमफ्रेंस में अब ये वैल्यू हो गई है क्योंकि ये सेंटीमीटर से इस मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब सर्कमफ्रेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, क्लियर। पहले देख लें सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है। लुक एट हियर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, दैट इज द फार्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। टू ये जो है ये किसका है फार्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस, वी फाइंड इट इन मीटर, ठीक है। सो वी राइट हेयर 5.07, जो हमने यहाँ पे मीटर में इसको कन्वर्ट करते हुए यूज़ की थी, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 5.07 इज इक्वल टू 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, एंड यू नो दैट इज द अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 5.07 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 को 22 से आप मल्टीप्लाई करें, यू हैव 44/7, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, एंड आर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो 44/7 है, ये आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। ये जो 44/7 है, ये आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके इसके साथ क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लुक एट हियर, 5.07 इंटू 7/44 इज इक्वल टू आर एज इट इज़, ठीक है। जो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, ये चूँकि चला गया था, ये वाला 44/7 उधर वो चला जाएगा, रेसिप्रोकल बन गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, आर बचा। ये देख लें, ये 44/7 जो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, क्लियर हो रही है ना बात। ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ चूँकि ये चला गया था तो यहाँ क्या बचा था, आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये 7/44 ये इसका रेसिप्रोकल है, एंड दैट मेथड इज प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 5.07 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इधर देखें आर इज इक्वल टू 35.14 डिवाइड बाई 44। अब ये 35.14 ये आपके पास वैल्यू कहाँ से आई है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 5.07 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये रफ वर्क में देखें ज़रा, ये देखें 5.07 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 35.14, ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात, 35.14। इसको आपने जस्ट 7 के साथ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर ये आ रहा है। यहाँ देखें तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 35.14 डिवाइडेड बाय 44, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन 35.14 को 44 से आपने जस्ट डिवाइड करना है, इसको डिवीजन प्रोसेस में सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है। तो रफ वर्क में देखें, ये देखें 35.14 को डिवाइड करें इस 44 से, ये आपको 44 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये 44 से हम डिवाइड करें इस प्रोसेस को। ये डिवीजन का प्रोसेस जो है बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, 0.798, और ये बेटा चलता जा रहा है, तो मैंने बस इसको 3 डिजिट तक लिख लिया है, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है डिवीजन, ये चलती जाएगी, ये फिनिश नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर है बेटे। तो हमारे पास इसके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.798, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखें इज इक्वल टू, ये हमने इन दोनों को डिवाइड किया, वी हैव द आंसर 0.798, और ये बेटा कंटिन्यू डॉटेड का मतलब क्या है कि ये डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है, ये चलती जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, 7 के डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है,
ठीक है, 7 को हमने राउंड ऑफ करना है। तो आर इज अप्रॉक्सीमेटली, राउंड ऑफ को हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, चूंकि 7 के बाद क्या पॉइंट था, 9 था, 7 के बाद डिजिट क्या है, 9 है, ये ग्रेटर देन 5 है, सो वी इंक्रीज दिस डिजिट। ठीक है, तो ये 7 जो है किस में चेंज हो गया, 8 में चेंज हो गया। ये हम लोगों ने बड़ा अच्छा राउंड ऑफ करने वाला पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, राउंड उसकी एक्सरसाइज है 3B, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में जो है राउंड ऑफ का प्रोसेस किया था और हमें अच्छी तरह से आता है। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब यहाँ से हमारे पास चूंकि R की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब जब R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम किसकी वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये देखें एरिया का फार्मूला हम पुटअप करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ pi and r. Look at the next step, is equal to, we write the value of the pi, and you know that about 22/7 is not exact equal, but it is approximate equal constant value of pi. Okay, 22/7 into 0.8 whole square। 0.8 तो आपको पता है R की वैल्यू है, ये स्केयर कहाँ से आ रहा है, चूंकि फार्मूले में R के ऊपर स्केयर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे स्केयर पुट अप कर दिया। ठीक है, अब स्केयर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.8 को आप 2 टाइम्स, यानी कि 0.8 को 0.8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। स्केयर का मतलब क्या है, 0.8 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 22/7 एज इट इज आया, इसमें कोई चेंज नहीं है, इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, अब ये देखें 2 टाइम्स लिखा है, क्यों, यहाँ पे स्केयर था इसलिए इनको 2 टाइम्स लिखा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं आगे क्या चलना है। इन दोनों को, ठीक है, 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। लुक एट इन दी रफ वर्क, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यू हैव द आंसर 0.64। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.64। ठीक है बेटे, तो यहाँ देखें इज इक्वल टू 22/7 एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया जो हमने रफ वर्क में देखा है हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.64 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब 0.64 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से मल्टीप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट स्टेप में किसको मल्टीप्लाई करना है, 22 को 0.64 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो रफ वर्क में देखते हैं, ये देखें 0.64 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से, हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये देखें 14.08। किसको मल्टीप्लाई किया, 0.64 को 22 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ रहा है 14.08। ठीक है बेटे, 14.08 यहाँ देखें इज इक्वल टू 14.08 डिवाइडेड बाय 7। ये देखें चूँकि यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा था तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो नीचे ही आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब 14.08 को हमने किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करके हमने आंसर लिखना है। ठीक है, 14.08 डिवाइडेड बाय 7। लुक एट इन द रफ वर्क, ये देखें 14.08 डिवाइडेड बाय 7, और ये भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है, ये डिवीजन कम टर्मिनेट नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 2.011। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है तो ये चलती जाएगी। सो हमने आंसर क्या लिखना है, ये क्या हमने फाइंड किया, ये हमने एरिया फाइंड किया। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू 2.01। दूसरा 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 और 1 की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हमने जस्ट एक 1 लिख लिया, यानी कि एक 1 डिजिट लिख लिया है, 2 डिजिट तक मैंने इसको लिख लिया है। 2.01 मीटर स्क्वायर, चूँकि ये एरिया था तो इसके ऊपर इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये एरिया की वजह से आया, याद रखनी है अपने बाद, एरिया जो है हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो एरिया तो आपने फाइंड कर लिया। अब क्या था आपके पास, गिवन में क्या था, गिवन में आपके पास था रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। रेट कितना दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है, और वो कितना है, इज इक्वल टू रुपीज़ 3.50। ठीक है, ये रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर का। आपके पास टोटल एरिया कितना आ रहा है, 2.01 मीटर स्क्वायर। सो टोटल रेट इज इक्वल टू 2.01 ये वाला जो हमारे पास टोटल एरिया था, ठीक है, इनटू
3.50, ये जो आपके पास रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर का, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल एरिया निकल आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। लुक एट इन द रफ वर्क। 2.01 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर कितना आ गया 7.035, 7.035 ये आपके पास टोटल रेट आ गया। ये देखें, टोटल रेट इज इक्वल टू 7.035 रुपीज़, ये इसका टोटल आंसर निकल आया। ठीक है बेटे, नाउ लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लॉट इज 9856 मीटर स्क्वायर। Calculate the cost of the fencing the plot at rupees 32.50 पर मीटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक सर्कुलर प्लॉट है उसका एरिया आपको दिया गया है, वो कितना है 9856 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है सर्कुलर प्लॉट का है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने ये फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द प्लॉट एट रुपीज़ 32.5 पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो प्लॉट की जो फेंसिंग है, ठीक है, उसका पर मीटर का रेट दिया हुआ है और आपने टोटल फेंसिंग यानी कि टोटल उसकी जो बाउंड्री पे फेंसिंग होनी है उसका आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसका पर मीटर का रेट दिया हुआ है 32.5। तो आपने फिर टोटल जितना ये आपके पास सर्कमफेरेंस आएगा उसका आंसर आपने फाइंड आउट करना होगा। तो आपके पास गिवन में क्या है देखें, सोल्यूशन एरिया इज इक्वल टू 9856 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, अब एरिया से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया से आप निकालेंगे उसका रेडियस, किसका? सर्कुलर प्लॉट का रेडियस आप निकालेंगे। उस रेडियस को आप यूज़ करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? इसको एरिया को रेडियस को यूज़ करते हुए सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। जब आपके पास सरकमफ्रेंस निकल आएगा फिर आप क्या करेंगे? उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये देखें, एरिया इज इक्वल टू 9856 मीटर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, circumference is equal to question mark, rate of per meter is equal to 32.50 रुपीज़। ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर आप क्या फाइंड करेंगे? टोटल रेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, याद रखें पहले क्या है, आपको एरिया गिवन है, एरिया से आप क्या फाइंड करेंगे? रेडियस, रेडियस से आप क्या फाइंड करेंगे? सर्कमफ्रेंस। जब सर्कमफ्रेंस निकल आएगा तो रेट आपको दिया हुआ है, पर मीटर का दिया हुआ है, फिर आप टोटल रेट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो देखें एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू हम पुटअप करेंगे एरिया की भी और पाई की भी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द एरिया एंड दैट इज 9856 इज इक्वल टू, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, यही हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो 22/7 है ये आर स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और दिस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लुक एट इन द नेक्स्ट स्टेप। 9856 इंटू 5/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखें 7/22 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। ठीक है, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रोसेस हमने किया है। अब यहाँ पे जो है इसकी कटिंग हो रही है 22 की 9856 के साथ, 2 के टेबल के साथ पहले हमने कटिंग की है। ठीक है, 2 के टेबल्स के साथ जब हमने कटिंग की तो यहाँ कितना आ गया? 11 आ गया, और जब 9856 को 2 के टेबल पे कटिंग की तो हमारे पास कितना आ रहा है? 4928। ठीक है, 4928 आ गया। फिर इसको हमने 11 के टेबल पे कटिंग कर दिया, यानी कि 11 1 11, फिर इसको 11 से हमने कटिंग की तो हमारे पास कितना आ गया? 448। ठीक है, 448 आ गया। अब क्या है हमारे पास, क्या क्या बाकी बचा वो हम देखते हैं। आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 इंटू 7। देखो ये 7 अभी बचा हुआ था तो यहाँ हमने लिखा मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है? इन दोनों को जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आर इज इक्वल टू, ये देखें रफक में मल्टीप्लिकेशन इसकी 448 मल्टीप्लाई बाई 7, यू हैव 3136। जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो रफक यहाँ पे देखें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास आर स्क्वायर की, हमने फाइंड आउट करना है सिंपल आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। देखें आर स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3136 होल अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अंडर रूट इज कैंसिल बाय स्क्वायर। हाउ?
वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1/2, 1/2 और दिस स्क्वायर इज कैंसल, ठीक है ना। अब यहाँ देखें 56 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, अब 3136 56 होल स्क्वायर कैसे बना, तो रफ वर्क में देखें 56 को जब 56 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाई 56 यू हैव 3136, ठीक है। यानी कि 3136 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 56 को 2 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इट्स मीन 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 56 होल स्क्वायर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर यही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3136 को 2 टाइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 56 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ये क्या है, होल स्क्वायर भी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या कितनी होती है 1/2 एंड दिस 1/2 इज कैंसिल बाय दिस स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, यानी कि रेडियस में क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आया आर आया, आर इज इक्वल टू 56 मीटर। यहाँ से चूँकि सब ये कैंसिल और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसिल ईच अदर, सो आवर आंसर इज ऑफ रेडियस इज 56 मीटर, क्योंकि यूनिट इसकी कितनी आ रही है, इसके एरिया में मीटर स्क्वायर था तो रेडियस सिंगल यूनिट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर आ जाएगा। अब हमने इससे क्या फाइंड किया, एरिया के, तो रेडियस तो हमारे पास निकल आया। अब हमने रेडियस की वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू निकल आई है, अब हम रेडियस को यूज़ करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफ्रेंस की फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखें वी राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस, लुक एट हियर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, ये सर्कमफ्रेंस का हमने फार्मूला लिखा, ठीक हो गया। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, विद राइट वैल्यू ऑफ द पाई एंड दैट इज 22/7 इंटू 56, दिस इज आल्सो वैल्यू ऑफ द रेडियस। अब 7 और 56 की आप कटिंग करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या क्या यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या बचे हैं, इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, 22 एज इट आ जाएगा, और यहाँ से क्या आया 8 आया और 7 चूँकि कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 22 इंटू 8। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, एट फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दैम, 2 multiplied by 2 22, so look at in the next step is equal to we multiply by 2 by 22 we have 44 into 8 8 as it is आया। अब हमने क्या करना है 44 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रफ वर्क में देखें, you multiply 44 by 8 you have 352, ठीक है। क्या आंसर आया आपके पास 352, so look at in the next step is equal to 356 मीटर, ठीक हो गया। ये आपके पास आंसर आया, किसका ये आंसर आ रहा है, ये सर्कमफ्रेंस निकला है, ठीक है। अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी आ गया है, तो हमारे पास क्या था, रेट ऑफ द पर मीटर दिया हुआ था, वो कितना दिया हुआ था ₹32.50। ये आपके पास किसका है रेट है, ये पर मीटर का रेट है। हमारे पास टोटल सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है 352। लुक एट इन द नेक्स्ट स्टेप, टोटल रेट इज इक्वल टू 356 इंटू 32.5, यानी कि 352 को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 32.5 के साथ। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेट आ जाएगा, ठीक है। रफ वर्क में देखें, ये 352 को मल्टीप्लाई करें 32.5 से, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, ये देखें 11440.0, कितना आ रहा है 11440.0, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इधर देखें, तो टोटल रेट हमारे पास कितना आया, इज इक्वल टू ₹11440। अब चूँकि यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जस्ट आंसर कहाँ तक लिखेंगे 11440 तक हम आंसर लिखेंगे। सो देखें कैसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ₹11440। देखें पॉइंट के बाद का जो जीरो था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में आंसर क्या आएगा, द रिक्वायर्ड रेट इज़ ₹11440, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हमने देखना है होमवर्क। क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अ सर्कुलर गार्डन ऑफ अ रेडियस 14 मीटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से समझ लें, इसका मतलब क्या है कि एक सर्कुलर गार्डन है, उसकी आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जबकि उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 मीटर रेडियस दिया हुआ है, और उसका रेट दिया हुआ है ₹4.5 पर मीटर स्क्वायर में उसका रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब आप करें इसको, थैंक यू।